नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम बात करेंगे जोधपुर संभाग में स्थित राजस्थान का वह जिला जिसे स्वर्ण नगरी, गलियों का शहर, झरोखों की नगरी, पंखों का शहर मांड्या, वल्लभ प्रदेश, न्यूनतम वर्षा वाला जिला और सर्वाधिक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप वाला जिला और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोधपुर संभाग के जैसलमेर जिले की। तो देखो, आज आप जैसलमेर जिलो पढ़ांगा और जैसलमेर जिलो क्योंकि काफ़ी बड़ो है तो मैटर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लास्ट तक जरूर देखियो। कोशिश करिए कि सारा जगह फैक्ट आर कंसेप्ट सारा इंग अंदर सेट करने की। तो पहली बात तो जैसलमेर जो ज़िला है जोधपुर संभाग में और पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले और पाकिस्तान की जी रेड क्लिफ लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंगे सारों ज़्यादा सीमा लगे 464 किलोमीटर। दूसरी बात, यदि आप इन मानचित्र में देखांगा आकार, मानचित्र में देखो आकार दिखे अनियमित बहुभुज या सप्त बहुभुज जैसा दिख रहा है। और मानचित्र में आप पुराना ऐतिहासिक कस्बा और बहुत सारी चीज़ और देखांगा तो जूम करके देखांगा तो इन टाइप में दिखेगा। और मानचित्र में जी थे देखने लग रहे हो, लगभग बीचों बीच जो है जैसलमेर जिला मुख्यालय और जैसलमेर जिला मुख्यालय पर एक किलो है जैसे बोला है स्वर्णगिरी और 3 कुंटी पहाड़ी है, त्रिकूट पहाड़ी, और इस त्रिकूट पहाड़ी पर ये दुर्ग बनाया है। 1155 में शुरू करवाया था भाटी जैसलमेर स्वर्णगिरी है ना। बहुत सारी बात और आप करेंगे तो जैसलमेर दुर्ग ने आप स्वर्णगिरी कहवा। जैसलमेर पहला भाटिया की राजधानी लोधरवा, बोई लोधरवा जकी नगरी काकने शुष्क काक नदी है, मसूर नदी के किनारे है, और वही लोधरवा जिसकी राजकुमारी थी मुम्मल, और यह मुम्मल मेडी है और ये भाटियों की राजधानी थी जैसलमेर से पहले। तो जैसलमेर के कन्ने ही लोधरवा है, जैन तीर्थ स्थल भी है। तो जैसलमेर और लोधरवा दो बात समझ में आ गई। अब आप देखा मानचित्र में तो वो देखो राष्ट्रीय मरुद्यान, देखो एरिया वाइज सबसे एरिया वाइज राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरुद्यान। इनके अंदर एक गांव है आकल गांव, बटे कास्ट जीवाश्म मिले है और इन्हीं कास्ट जीवाश्मों के संरक्षण के लिए हमने इसको अभ्यारण्य बना दिया। इसलिए राष्ट्रीय मरुद्यान का ये सवाल कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया था कि कास्ट जीवाश्म किसे कहते हैं, या सॉरी जीवाश्म पार्क किसे कहते हैं। तो जीवाश्म पार्क राष्ट्रीय मरुद्यान को कहते हैं। और बिंग अलावा देखो सम जैसलमेर में सम जगह अब बात करा जगह है जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र मतलब दोरे वनस्पति है ही नहीं, और राजस्थान का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान सम। थोड़ा सा ऊपरली साइड में चलेगा लोंगेवाला, ये जो लोंगेवाला जो है जगह, और ये लोंगेवाला वही जगह है जहाँ भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो ये उस युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है लोंगेवाला। बॉर्डर फिल्म में यहाँ का एक सीन भी है। ठीक, नेक्स्ट आप यदि बात करा शाहगढ़, क्योंकि बिया थाने पता ही है बाड़मेर में तो चारों ज़्यादा खनिज तेल मिले है, और जबकि पेट्रोलियम के भंडार बाड़मेर में ज़्यादा, प्राकृतिक गैस जैसलमेर में। तो शाहगढ़ है वह सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है। ठीक, ऊपरली साइड में चला रामगढ़ ये सवाल सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना जैसलमेर में कहाँ जाए, रामगढ़ में, क्योंकि पूरा प्राकृतिक गैस निकला है, गोटारू वगैरह अठे ही है। और एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर, एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर रामगढ़, और प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना है। ऊपरली साइड में चला तो पाकिस्तान के सीमावर्ती बेल्ट में तनोट, ये भी पहले भाटियों की राजधानी थी। देखो भाटी है यदुवंशी है, पहली राजधानी बटनेर है, दूसरी तनोट है, तीसरी लोधरवा, चौथी जैसलमेर है। आगे यात्रा है अपन याद रखना है। तो तनोट भी ध्यान रखियो, भाटिया की राजधानी रही। और अठे तनोट के अंदर तनोट देवी का मंदिर है जिसे थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी, रुमालों की देवी भी कहते हैं, क्योंकि BSF के जवान अठे पूजा करें। बहुत सी बात और आप बात करेंगे। तो तनोट देवी जैसलमेर में हो गया, रामगढ़ आपने देख लिया प्राकृतिक गैस वाला, शाहगढ़ भी गैस वाला भंडार है, लोंगेवाला युद्ध स्थल और राष्ट्रीय मरुद्यान सबसे बड़ा एरिया वाइज, और आकल गांव जहाँ कास्ट जीवाश्म मिले हैं, और ये बहुत आकल गांव इसी में पड़ रहा है। संपूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। अब इन्हें देखो लोधरवा जैसलमेर की बात कर ली। थोड़ा सा इंग्लिश साइड में आवा तो ढपड़ा पोखरण, देखो पोखरण जो है अपने कई चीज़ें कई बातें जरूरी है। पोखरण ब्रह्मोस मिसाइल है, देखो हिंदुस्तान और रूस
हिंदुस्तान की एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस की मास्को नदी, मास्को राजधानी मास्को नदी। रूस और भारत ने मिलकर एक मिसाइल बनाई ब्रह्मपुत्र और मास्को, ब्रह्मपुत्र ब्रह्म और मास्को, तो ब्रह्मोस दोनों का नाम मिला गया, हम पकड़ दियो ब्रह्मोस की मिसाइल को नाम करनी हिसाब उड़ा, दोनों देशों की नदियों का नाम पर उड़ा है। तो अब ब्रह्मोस मिसाइल है जगह को आप परीक्षण करियो पोखरण गांव में, तो पोखरण में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। पोखरण के अंदर चांदन है जड़ा फायरिंग रेंज है, आर्मी की फायरिंग रेंज है, तो चांदन में फायरिंग रेंज, और इसी चांदन में जो है थार के मीठे पानी का घड़ा के नाम से नलकूप, चांदन नलकूप बहुत बड़ा है जिसे थार का मीठे पानी का घड़ा बोलते हैं, और बुल मदर फार्म भी पोखरण में। एक पोखरण में एक चीज और याद रख लियो, दुनिया को विश्व को सारों बड़ो भूमिगत पुस्तकालय भी कहाँ है पोखरण में। थोड़ा सा ऊपर चलांगा, पोखरण करने खेतोलाई है, खेतोलाई तो आप भूली गो सका, भारत परमाणु परीक्षण कराया 1974 और 1998 में, 1974 1998 में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे वो पोखरण के पास खेतोलाई जो जगह है वहीं किए गए। नेक्स्ट मोहनगढ़, जैसलमेर इन्हें चला तो मोहनगढ़ है, देखो राजस्थान मोहनगढ़ के अंदर मोहनगढ़ वो दुर्ग है, राजस्थान का नवीनतम दुर्ग है, और मोहनगढ़ में क्योंकि सेवन घास बहुत ज़्यादा है तो विश्व बैंक की सहायता से चारा बैंक है, तो मोहनगढ़ में चारा बैंक और नवीनतम दुर्ग। थोड़ा ऊपरली साइड में चलांगा घोटारू, अरे घोटारू दम क्यों घुट जाए गैस हो, तो हीलियम गैस के यहाँ भंडार मिले हैं घोटारू में। आगे देखो तो इन्हें है रुणेचा, देखो पहला नाम हो रुणेचा, और बिंग बाद में क्योंकि रामदेव जी जो लोक देवता है ये यहीं रहे थे, यहीं उन्होंने समाधि ली थी, तो रुणेचा को नाम फिर बदल के कर दियो रामदेवरा। तो रामदेव जी बैठे रहे, तो रामदेव जी एक तालाब बनायो राम सरोवर, एक अड़ परचा बावड़ी भी है, तो रुणेचा हम रामदेवरा बात एक ही है, रामदेव जी रहे, तो रामदेव जी को मंदिर है, रामदेव जी को मेड़ो ब्रिज है, और राम सरोवर या परचा बावड़ी अठई है। और खास बात रामदेवरा जो मंदिर है रामदेव जी को वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी बनाते हैं। और बिंग अलावा ऊपरली साइड में, इली साइड में बीकानेर साइड में नाचना, नाचना तो बहुत ही फेमस जगह है, नाचने में ऊँट व नाचना नस्ल को ऊँट जो काफ़ी जो है चर्चा में पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है, नाचण ऊँट सर्वश्रेष्ठ ऊँटा की नस्ल है, और नाचणो गांव रेगिस्तान के विस्तार खातर भी जानी जावे। तो कुल मिला के मानचित्र के माध्यम आप देखने को प्रयास करिए, तो जैसलमेर जिलो इन टाइप हो गए। एक बार थोड़ा सो मानचित्र में और देखेंगे, बाकी बचेड़ी बात दोबारा इंग्लिश साइड में देख लेंगे। तो सबसे बीचों बीच मानचित्र में जैसलमेर जिलो, और जैसलमेर जिले मुख्यालय पर किलो भाटी जैसल द्वारा बसाया गया स्वर्णगिरी। लोधरवा में 2-3 बात याद रखनी है, लोधरवा काकनी नदी के किनारे, मुम्मल अटे राजकुमारी, अटे मुम्मल मेड़ी बियर भाटिया की राजधानी भी रेडी है। निचली साइड में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, एरिया वाइज सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना, और अठाकल गांव है जठे कास्ट लकड़ी का जीवाश्म मिले, और जीवाश्म का संरक्षण वास्ते ही वो अभ्यारण्य बनायो 1981 में, याद रखना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म पार्क भी बोलते हैं। सम जैसलमेर में वनस्पति रहित इलाका दोरा ही दोरा है, सम का दोरा बहुत फेमस है, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। बात करा पोखरण की, ब्रह्मोस मिसाइल को परीक्षण, अठे चांदन है, चांदन फायरिंग रेंज, और चांदन में नलकूप जक्कन थार के मीठे पानी में घोड़ो, और बुल मदर जो है फार्म, और पोखरण में भूमिगत जो दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय यही है। बात करा खेतोलाई में, परमाणु परीक्षण करियो, अरे परीक्षण करांगा परमाणु खेत में ही करांगा, खेतोलाई जैसलमेर 1974 में किया गया, उसके बाद 1998 में किया गया। ठीक, मोहनगढ़ में 2 ही बात, नवीनतम दुर्ग है, आज़ादी के बाद बना था, और दूसरी बात यहाँ चारा बैंक है। थोड़ा ऊपर आऊँगा, रुणेचे को नाम क्या कर दियो, रामदेव जी रहता तो रामदेवरा, और रामदेव जी अटके करियो राम सरोवर तालाब और परचा बावड़ी, अडे रामदेव जी को मंदिर है, मेड़ो लगे, और याद रखो महाराजा गंगा सिंह ने रामदेव जी का ये मंदिर बनाया। ऊपरी साइड में नाचना, नाचना रेगिस्तान को विस्तार का तरफ फेमस है, मरुस्थल के विस्तार के लिए जाना जाता है, और नाचना ऊँट की जो नस्ल है जो सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ा सा घूमगाऊंगा घोटारू, घोटारू में हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। ऊपरली साइड में तनोट भाटी की राजधानी भी रेडी है बिंगलावा, यहाँ तनोट माता मंदिर जिसे रुमालों की देवी, थार की वैष्णो देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी। याद रखियो इन तनोट माता के मंदिर पर 1965 में भारत पाकिस्तान को जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की सेना काफ़ी बम बरसाया, लेकिन सारा ही बम क्या हो गया, चालिया कोनी, फटा कोनी, वास्ते बिंग बाद में बीएसएफ के जवानों की श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई। और थोड़ा सा याद रखना, पूजा भी बीएसएफ का जवान निकले। निचली साइड में रामगढ़, एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर, और प्राकृतिक गैस आधारित ये क्या है, विद्युत परियोजना है। नीचे सागढ़ गैस के नए भंडार मिले, लोंगीवाला युद्ध स्थल, बस ये तो सही है। ठीक, अब आ जाओ, अब आप बात करांगा जैसलमेर में। जैसलमेर का कई नाम है, जिन्हें जैसलमेर ने स्वर्ण नगरी बोला, मांड या वल्लभ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर को जरोखों का नगर कहते हैं,
हवेलियों का नगर कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, और राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, और गलियों का शहर तो है ही है। और क्या देखो, और सब सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, कितना 464 किलोमीटर। सर्वाधिक पवन ऊर्जा जैसलमेर में वह है ना, इसलिए इसे पंखों का शहर भी कहते हैं। न्यूनतम वर्षा, अरे न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, और स्थान पूछ ले तो सम। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ ले तो झालावाड़, और स्थान पूछ ले तो माउंट आबू। नेक्स्ट, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन यहीं से होता है, वाष्पोत्सर्जन है ना, याद रखियो। वाष्पोत्सर्जन में संधि युक्त शब्द है, थे कमेंट में बताइयो किसी संधि है, संधि करके भी बताइयो। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन, अरे वाष्पोत्सर्जन का मतलब है वाष्प पर उत्सर्जन, वाष्प बड़े ज्यादा बड़े, याद रख लियो। ये वास्ते जो है न्यूनतम वर्षा है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दिन में रात को जो डिफरेंस है तापमान वो सर्व ज्यादा ठीक है, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर। नेक्स्ट बात करांगा, जैसलमेर में झील बांध किसे है? तो अमर सिंह अठे को कोई राजा हो, बिंग नाम पर अमर सागर बांध या झील है। और अमर सिंह ऐसा राजा हुआ था जैसलमेर का, उस टाइम में सिंधु नदी उन नाड़ो ले जैसलमेर में बिन बोले अमरकाश का नाड़ा, याद रखियो। गजरूप सागर, मूल सागर, बुझ झील जगह में शुष्क काक नदी या काकनी नदी आगे गिरे, ठीक। गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर जिला मुख्यालय पर है, याद रखियो। गढ़सी सिंह कोई राजा हो, जैसलमेर को बन गढ़सीसर सरोवर बनायो। तो जैसलमेर के किले के कन्नी है, 1 किलोमीटर दूर है, शहर के अंदर ही है गढ़सीसर सरोवर, गढ़सी सिंह ने बनाया था। और याद रखना, ये गढ़सीसर जगह झील है, बिंगो जो मेन गेट है, पोल है, पोल बनाई जैसलमेर की कोई गणिका थी टिल्लो, उसने अपने पैसे से बनाई थी, इसलिए इस पोल का नाम है टिल्लों की पोल। और 1965 तक जैसलमेर वासियों का पेयजल स्रोत था, ठीक। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर दोनों में है, ज्यादा भाग पड़ा जैसलमेर में, सबसे बड़ा है एरिया वाइज। और क्या चीजें देखांगा, इन जीवाश्म पार्क बोले क्योंकि आकल गांव में काश जीवाश्म मिले तो वहां संरक्षण वास्ते है। एरिया 3162 की है, याद रखना है। 2 जिला में गुरुजी 3162। 1981 में ये विधिवत रूप से है ना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अभ्यारण्य ने घोषित कर दिया। गोडावण की प्रजनन स्थली बोला, अरे अपने राजस्थान को राज्य है जो पक्षी है वो गोडावण, जैन मालमोरडी भी बोला है ना, बड़ा तिलोर भी बोलते हैं। गोडावण पक्षी है वो सेवण घास में प्रजनन करे, अंडो छुपावा है, सेवण घास ज्यादा ही वास्ते गोडावण बहुत ज्यादा रहे, वास्ते बोला गोडावण की प्रजनन स्थली। भाई गोडावण की प्रजनन स्थली है तो यहाँ सेवण घास तो है ही है। सेवण घास के अलावा एक पीवणो सांप है वो उठा पाई जा, तो सेवण, पीवणो घास और गोडावण बहुत ज्यादा पाई जाए। जीवाश्म पार्क के 4-5 बात याद रखनी है। नेक्स्ट, ये नदी थोड़ी सी देख लिया, काकने नदी जगह के किनारे लोद्रव है, काक नदी है मशहूर थी। जैसलमेर में एक छोटा गांव है कोटरी गांव के पहाड़ियों नदी निकला है, बिना बोला काक नदी, काकने या मशहूर थी, एक ही बात है। और निकल गया बाद जाके बुझ झील में जाके बुझ जावे, ठीक है। 17 किलोमीटर लंबी है, आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है, कौन सी? काक या काकने नदी, जगह के किनारे लोद्रव है, जगह के किनारे मुमल मेड़ी है। काबूद झील बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सेकंड ग्रेड में। काबूद झील है जैसलमेर में है, लेकिन याद रखिए खारे पानी की झील है। और आप कमेंट में बताना कोछोर झील कहाँ है। नेक्स्ट देखो पोखरण, देखो आरसीपी जान गया, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में IGNP जो कि ठेठ अपने हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक जावा है। बिन IGNP बोला पढ़ांगा, थन बताइडो भी है। बिंग एक लिफ्ट है पोखरण के आसपास, जगह को पोखरण नाम है, या जयनारायण व्यास लिफ्ट परियोजना है, याद रखियो जैसलमेर में ही है। और थे कमेंट बताइयो कि जयनारायण व्यास लिफ्ट परियोजना या पोखरण जो है जो लिफ्ट नहर, उससे किन जिलों को लाभ मिल रहा है, पूछा गया सवाल है RS में कई बार। एक जैसलमेर में पीथला गांव है, अरे जैसलमेर में पीड़ो पत्थर तो ही है, पीथला गांव, पीथला पीड़ा पत्थर मिलता है। नेक्स्ट बड़ा बाग जैसलमेर में, क्योंकि जितना भी राजघराना, प्रत्येक राजघराना हो के हो एक शाही शमशान घाट हो, जी बीकानेर का राठौड़ा को देवीकुंड सागर है ना, जैसे सिसोदिया में अहाड़ की महासती हैं, बीतरे को जैसलमेर जिले का जगह भाटी राजवंश को शाही शमशान घाट है, जगह को नाम है बड़ा बाग। अरे जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है तो बड़ा बाग हो गया, जैसलमेर हो जाएगा। एक चुंगी तीर्थ पटवारी में पूछा गया सवाल है, चुंगी तीर्थ कहाँ है? तो चुंगी तीर्थ भी ध्यान रखना जैसलमेर में। सोनू एक गाँव है जैसलमेर में, हाँ सभ्यता भी है। एक तो वहाँ चूहे के क्या मिले हैं? दांत के साक्ष्य मिले हैं। सोनू गांव में जैसलमेर में चूहे के दांत के साक्ष्य, बिंग अलावा स्टील ग्रेड चूना पत्थर मिला है।
राजस्थान में 3 टाइप के चूना पत्थर है, स्टील ग्रेड जैसलमेर के सोनू गांव में, एक केमिकल ग्रेड कमेंट में लिख के बताइए, और एक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर कहाँ मिल रहा है। नेक्स्ट आप यदि बात करना तो सोनू में याद रखो चूहे के दांत के साक्ष्य स्टील ग्रेड चूना पत्थर। बिरमाणिया एक गांव है बिरमाणिया, बिरमाणिया में रॉक फास्फेट के भंडार मिले हैं, रॉक फास्फेट जैसलमेर के बिरमाणिया में है, और एक उदयपुर के झामरकोटड़ा में। बहुत बार पूछा गया सवाल है। जोरवा जैसलमेर को वीर गीत है जोरवा, ठीक। एक अठग एक राजा हो लूणकर्ण जैसलमेर को राजा हो लूणकर्ण भाटी की पुत्री को नाम हो उमादे, जके की शादी करी जोधपुर का राजा मालदेव राठौड़ सागे पहले रात बार रूठ के वास्ते इतिहास में रूठ रहने के नाम फेमस हो जाए। आजीवन अजमेर के तारागढ़ में रही, और मालदेव की मृत्यु के बाद मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई, और इनकी छतरी तारागढ़ में ही है। नेक्स्ट दामोदर राठी, पोखरण के एक स्वतंत्रता संग्राम के समय भामाशाह वे दामोदर राठी, तो दामोदर राठी पोखरण से थे, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भामाशाह का काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सागरमल गोपा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सागरमल गोपा जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे, और आज़ादी के टाइम जैसलमेर प्रजामंडल में जुड़ गए, सागरमल गोपा है ना काम करे। और सागरमल गोपा की 3 किताब याद रखियो। बीन टाइम में सागरमल गोपा प्रजामंडल के नेता थे और जनजागृति का काम कर रहे थे बीन टाइम में, और जनता की आवाज उठाने लग रहे बीन टाइम में जैसलमेर को राजा जवाहर सिंह, हालांकि जवाहर सिंह विल्ले के टाइम भी था, लास्ट आ सके। तो उन्होंने एक किताब लिखी जैसलमेर के अंदर, सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडा राज के ठग और राजा गुंडा है, आज़ादी के दीवाने और महारावल के नवरत्न। 3 किताबें सागरमल गोपा की याद रखना, जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, महारावल के नवरत्न। इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया किसने? जवाहर सिंह ने, और सागरमल गोपा को जेल में डाल दिया। और बीन टाइम में पुलिस अधीक्षक था गुमान सिंह, और उन्होंने 4 अप्रैल 1946 को जैसलमेर जेल में सागरमल गोपा पर केरोसिन का तेल डालकर जिंदा जला दिया। सागरमल गोपा 4 अप्रैल 1946 को जेल में शहीद हो गए, और जनता की सहानुभूति लेने के लिए, इस काम को छुपाने के लिए जवाहर सिंह ने कमेटी बिठा दी, जांच कमेटी। अपना ही आदमी था गोपाल स्वरूप पाठक, तो गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन कर दिया। उसने जांच की, उसने रिपोर्ट दी, क्योंकि राजा का आदमी था, राजा के पक्ष में रिपोर्ट देकर उन्होंने कह दिया कि उन्होंने आत्महत्या की है। ये पूरी जो है कहानी के टाइप में याद रखना, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, देख लो। सागरमल गोपा पूछते क्या है? गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज, महारावल के नवरत्न, आज़ादी के दीवाने। जवाहर सिंह राजा था उस टाइम। गुमान सिंह पुलिस अधीक्षक ने 4 अप्रैल 1946 को जेल में हत्या करवा दी। जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया, जिसने रिपोर्ट क्या दी? आत्महत्या। उस समय जो था जोधपुर का रेजिडेंट, पूरे जोधपुर बेल्ट माता था, ये था एल्फिस्टन, A.S. एल्फिस्टन अंग्रेज था, उस समय जोधपुर का रेजिडेंट था। पद्माराम राजस्थान के अंदर हरजस गाने वाला आदमी है, बहुत ही ख्याति प्राप्त आदमी है पद्माराम। हरजस जानो नहीं, भगवान राम और कृष्ण की भक्ति के गीत है वो हरजस है। पन्नराज जी जैसलमेर के लोक देवता पन्नराज जी, नगा गांव में उनका क्या है? पीठ है। लंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रयास किया जितने भी फैक्ट बन सकते सारा डाल दिया। लंगा एक जाति है जो बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में पाई जावा। लंगा जाति बाड़मेर और जैसलमेर, पटवारी 2015 में पूछा गया सवाल है। और ये जो जाति है मांड गायकी के लिए जानी जाती है, और सारंगी वाद्य यंत्र बजाती है। लंगा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सारंगी। एक पेपे खां है, वो सुरनाई वादक है, वाद्य यंत्र है। पेपे खां जैसलमेर के हैं, वो सुरनाई वादक है, ये सुरनाई वाद्य यंत्र है। फिर याद रखो कमल साकर खां जो मंगणियार जाति के है, ये कमायचा वादक है। कमल साकर खां मंगणियार है, कमायचा वादक है। जैसलमेर की चित्रशैली की बात करा, देखो जैसलमेर राजस्थान की साइड में ही है ना। इन देखो क्या बोले, राजस्थान को अंडमान बोला दूर है, कटे फटे बहुत दूर है। तो जैसलमेर चित्रशैली की यदि आप बात करा तो 2-4 इफेक्ट है। एक तो जैसलमेर चित्रशैली स्वर्णिम काल है, मूलराज सेकंड का समय। दूसरी बात अड़े चित्र क्या घूमने मुम्मल अठेगी राजकुमारी, तो प्रमुख चित्र किसका है? मुम्मल का। जैसलमेर बहुत दूर था, तो बारी प्रभाव से शैली के मुक्त है, बारी प्रभाव से मुक्त है। तो जैसलमेर शैली की यदि बात करें, चित्रशैली की बारी प्रभाव से मुक्त है। स्वर्णिम काल है, मूलराज सेकंड का चित्र कौन सा है? मुम्मल। एक अड्डा याद रखियो राड़ी जैसलमेर की फेमस है। बिछाना के बोले राड़ी, कपड़े के बोले राड़ी, तो राड़ी याद रखियो जैसलमेर। नेक्स्ट रम्मतें, राजस्थान में लोकनाट्य में पढ़ना रम्मत। देखो रम्मत की यदि आप बात करा तो शुरू होती है जैसलमेर से। जैसलमेर के जो तेज कवि है वो रम्मत को स्टार्ट करते हैं। तेज कवि की रचना है स्वतंत्र भवन, बिंगला बीकानेरी रमता भी फेमस है। ठीक, देखो रम्मतें जैसलमेर के तेज कवि ने शुरू किया, स्वतंत्र भवन इसकी रचना है। आशापुरा माता, देखो अपने इतिहास में 3-4 आशापुरा माता पढ़ना। एक तो
बड़े पेट वाली आशापुरा माता है, वो जिसको महोदरी बोलते हैं, वो तो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। एक आशापुरा और है पोखरण में, जो बिस्सा पंडित लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, बिस्सा, उनकी कुल देवी है। आशा बिस्सा राइम्स के बन गए। स्वांगिया माता जेकन सुगा माता जेकन आवड़ माता बोला, याद रखना है। जैसलमेर के जो भाटी है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण के ही वंशज मानते हैं खुद को। तो महाभारत का एक प्रसंग है कि महाभारत का युद्ध हो तो जरासंध नाम का एक आदमी हो जो को कौरवां के पक्ष में हो गया और पांडवा विरुद्ध लड़ने लाग रहे हो। जरासंध ने देवी की तपस्या करी और देवी खुश हो गए। जरासंध ने एक आप चमत्कारी भालो दे दिया। तो अगले दिन जरासंध आवे और पांडवां की सेना पर तांडव मचा दियो, बहुत से सैनिकों को मार दिया। जब भगवान कृष्ण ने पता लाग्यो करे इंगन जो भालो है वो चमत्कारी भालो है, देवी को देड़ो है। भगवान कृष्ण देवी ने कहो कि रे अभी पापी को भालो वापस ले। तो देवी क्या जरासंध ने बोला, बोले आ भालो पाछो दे। तो जरासंध दियो को नहीं बाजियो। तो जरासंध आगे देवी पीछे, छीना जपटी करी तो मतलब वो भालो मुड़ गयो। तो इस देवी का ये जो देवी है, ये भाटियों की क्या है, कुल देवी है। जगन बोला आप स्वांगिया माता, सुगा देवी, आवड़ माता, इसका प्रतीक है मुड़ा हुआ भाला। वो क्यों मुड़ा, वो महाभारत के प्रसंग से जोड़ते हैं। तो स्वांगिया माता, शुगा देवी या आवड़ माता भाटियों की क्या है, कुल देवी है। और बात करा देखो बरड़ी, अरे बरड़ी तो तारे देखड़ी है, 19 वस्त्र श्रद्धा मोटे करा बरड़ी पट्टू लोई। तो बरड़ी पट्टू लोई जैसलमेर का है, बरड़ी पट्टू लोई। तो बरड़ी 19 वस्त्र है, बरड़ी पट्टू गोमता लोई, ये जैसलमेर के फेमस है। मीरर वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है, कपड़े पर है ना कसीदाकारी, छोटा छोटा काज जड़ दे, मीरर वर्क। जैसलमेर को राजा अखे सिंह जन अखे शाही सिक्का चलाया। पट्टू गोमटा लोई जैसलमेर का फेमस है। पो जैसलमेर रियासत काल में एक पो नाम को टैक्स लागतो, वो पशुपालका पर लागतो। अरे पशु पो पशु। और याद रखना यूरोप की एक बहुत ही फेमस नदी है पो नदी, किस देश में बहती है बताना कमेंट में। तो पो यहाँ जैसलमेर में पशुपालकों टैक्स लिया जाता तो उसको पो बोलते थे। दान नाम का एक टैक्स है जो जैसलमेर के सागे सागे मेवाड़ रियासत में प्रचलित हो और आयात निर्यात पर टैक्स लागता बिना दान बोलता। बिंग अलावा बात करा खड़ीन टाट रन पलाया। देखो कहानी क्या है कि जैसलमेर में वर्षा काल में छोटी छोटी झील बन जाया करे। जैसलमेर में वर्षा काल में छोटी छोटी झीलें बन जाया करती है, उसे क्या कहते हैं, खड़ीन बोल दो, टाट बोल दो, रन बोल दो, पलाया बोल दो। जैसलमेर में वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलें। पालीवाल ब्राह्मण इस झील को बनाने में सिद्धस्त है। जैसलमेर में गांव है कुलदरा, खंडर है ना, बता भूत रहता पहला है ना, यहाँ से लोग छोड़ छोड़ के भाग गया है ना। लेकिन उससे एक इतिहास का जो वो जुड़ा हुआ किस्सा है कि यहाँ के जैसलमेर को जो सामंताओं परेशान आ गए। जैसलमेर के पालीवाल लोगों ने वो कुलदरा को छोड़ दिया। आज कुलदरा में जाकर देखोगे कुलदरा में केवल खंडर ही खंडर है। तो कुलदरा गांव है जो खंडर ही खंडर है, जैसलमेर में ही है, वहाँ पालीवाल लोग रहते थे। यहाँ के दीवान से, यहाँ के सामंत से परेशान होकर लोगों ने रातों रात वो गाँव को खाली कर दिया, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट इंग्लिश साइड में आ जाओ। जैसलमेर में RTDC का होटल है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये संस्थान है। कमेंट में बताना इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, मुख्यालय का है। तो RTDC एक होटल, RTDC का होटल है मुम्मल के नाम पर है भाई, जैसलमेर में होगा। और सम की ढाणी भाई, सम भी जैसलमेर में, तो जैसलमेर में उसी। और यहाँ महोत्सव मनाया जाता है, कौन सा, मरु महोत्सव। मरुस्थल राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, तो जैसलमेर मरु महोत्सव का। इंग्लिश साइड में आ जाओ। रामदेव जी के बारे में सारी बात कर ली। रामदेव जी को मेड़ो देखो, रामदेव जी बाड़मेर जिले के अंदर, मैं थाने बतायो बाड़मेर अठला का नहीं, अठे शिव तहसील के उड काश्मीर गाँव में रामदेव जी को जन्म हुआ। भाद्र शुक्ला द्वितीया, जैसे बोला बाबरी बीज, तो द्वितीया को जन्म वही वास्ते है। भाद्र शुक्ला द्वितीया ले गया, 10वीं उन्होंने समाधि ली थी। तो द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ला 10वीं तक क्या लगता है मेला। याद रहा करो, अरे रामदेव जी ने बोला पीरों के पीर, तो ये पीरों के पीर है, बॉस है। बै से भाद्र, सह से शुक्ला, दूजू 10वीं तक, सिंपल। नेक्स्ट आप बात करा बिंग अलावा देखो जैसलमेर दुर्ग के बारे में थोड़ी सी बात आप और कर लिया। जैसलमेर को दुर्ग है जगह स्वर्णगिरी बोला, पीले पत्थरों में उड़े, दूरों देखने पर सोने नहीं चमकई वास्ता के बोला स्वर्णगिरी। गौरहरागढ़ बोला और सोनारगढ़ बोला, सत्यजीत रे ने इसको सोनारगढ़ कहा। तो याद रखना जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी, गौरहरागढ़ और सोनारगढ़। बनानो शुरुआत करी 1155 में त्रिकूट पहाड़ी पर भाटी जैसल ने। देखो 1155 में त्रिकूट पहाड़ी पर भाटी जैसल ने बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन पूर्ण किसने किया था, सालीवाहन सेकंड ने। पूर्ण किसने किया था, सालीवाहन सेकंड। तो सालीवाहन सेकंड ने इसको क्या किया, पूर्ण किया।
3 कुंटी पहाड़ी है, 99 बुरुज है, सारों ज्यादा बुरुज है, और इंगे चारों तरफ डबल दीवार है, दोहरा परकोटा है जिसको बोलते हैं, घाघरा नुमा दोहरा कोटा है जिसे बोलते हैं कमरकोट या पाडा। क्या बोलते हैं? कमरकोट या पाडा। अबुल फजल ने कहा कि वहां तो पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। अबुल फजल कहो जैसलमेर जाने वास्ते पत्थर की टांगे चाहिए, और यहाँ 2.5 साके हुए हैं। 2 साके स्टार्टिंग के विवाद है, आधो साका वो एग्जाम में पूछे तो अर्ध साका हुआ था वो 1550 में, वो तो गुरुजी याद नहीं रह जी, 50 आधो हो ना 1550। वही राजा है लूणकरण जो उमादे का पिता था। लूणकरण अठे को राजा बिन टाइम कंधार को सतत शासक हुआ अमीर अली बिन शरण दे दिया, और बाद में छल कपट से उन्होंने पर हमला कर दिया। तो अर्ध शाखा लूणकरण के समय हुआ 1550 में। हमलावर कौन है? अमीर अली जो कंधार का सत्ताजूत शासक है। अच्छा, जैसलमेर दुर्ग के अंदर जगह नालियां बनेड़ी है ना, ड्रेनेज सिस्टम वाली प्राचीन नाली व्यवस्था बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है। बिन घूट नाली बोले है, क्या नाम है? घूट नाली। ठीक। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, पहला तो चित्तौड़गढ़ आपने पढ़ लिया, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, अरे लिविंग फोर्ट का मतलब है जनता इन अंदर ही रहे। विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। जब इसको बनाया गया तो चूने का प्रयोग नहीं किया, चूने और पानी का प्रयोग नहीं किया गया, पत्थर में पत्थर फंसाकर बनाया गया है। 2009 में भूकंप आयो तो दुर्ग में दरार पड़ गई, और 2009 में ही डाक टिकटें पर जारी कर दी। तो 9 में भूकंप आयो और 9 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी कर दी। अठा हाथ लिखड़ पांडुलिपियां को बहुत बड़ो ग्रंथ भंडार है, जखन बोले जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। तो जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर दुर्ग के अंदर ही है। अठा जैस लुकुआ देखो, एक खुद भगवान कृष्ण का अवतार माने के कृष्ण के वंशज मानते हैं कि हम यादव हैं। ठीक है, तो बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब ये महाभारत हो गया और ये मथुरा और इनको छोड़कर जब ये द्वारका, भगवान कृष्ण लास्ट में कहाँ चले गए थे? द्वारका चले गए थे। तो बताते हैं हमारे राजस्थान से होकर गए थे और जैसलमेर से होकर गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से जैसलमेर दुर्ग में कुओं खोद्यो, जैकन जैसलू को कुओं बोला, ऐसी इनकी मान्यता है। तो जैसलू का कुआं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से खोदा था द्वारका जाते वक्त। सर्वोत्तम विलास अठे के महल है, दुर्ग के अंदर बहुत सारा महल है। एक सारों ने बड़ी है सर्वोत्तम विलास जको बनावा अखे सिंह, गुरुजी अखे सिंह की जो वो अखे साई सी केड़ो। ठीक। बिंग अलावा अठे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, भगवान विष्णु को, भाई कृष्ण के जब ये मानते हैं, कृष्ण को पीढ़ी में मानते हैं, तो विष्णु कोई मेन मंदिर उसी तो अठे को लक्ष्मी नारायण मंदिर है किले के अंदर ही है ना। अब विष्णु भगवान विष्णु ने समर्पित है। बिंगो निर्माण करा बेरी साल, अठे को राजा है बेरी साल उसने निर्माण करवाया। अब 3 हवेली है, याद रखो है ना। जैसलमेर में 3 हवेली है। अरे जैसलमेर में पीणो साप रहे, तो जैसलमेर में सापण भी रहे। सापण है, सा से सालिम सिंह की हवेली, पै से पटुओं की, नै से नथमल की हवेली। तो सारण पहला पटुओं की हवेली देखो, पटुओं की हवेली बहुत ही कलात्मक है। तो अठे सिंध, गुजरात, यहूदी और मुगल तीनों चारों कला को संगम, अद्भुत संगम है। कलात्मक हवेलियां हैं। पटुओं की हवेली 7 मंजिलें हैं, 66 झरोखे है। पटवे नाम के सेठ थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। पटवे उपाधि होती है सेठों की। तो पटुओं की हवेली जैसलमेर याद रह जाएगा। दूसरी है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली है ना, याद रखियो, सालिम सिंह ने बनवानी स्टार्ट करी और सालिम सिंह की इच्छा है कि मैं हवेली है तो सोनारगढ़ जो स्वर्णगिरी किलो है, बीन ऊंची इमारत के रूप में इन्हें खड़े करूंगा। तो सालिम सिंह ने इस हवेली का निर्माण करना स्टार्ट करवाया। 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल, इसमें टोटल पूरी कितनी मंजिलें थी? 9 मंजिल। इसकी ऊंचाई जैसलमेर किले के बराबर ही थी और 9 मंजिलें बनाए थे। ऊपरली जगह मंजिल बिंग आकृति जहाजनुमा, ये वास्ते जहाज महल या जहाजनुमा आकृति सालिम सिंह की हवेली। याद रखियो, बाद में क्योंकि सालिम सिंह की मृत्यु होने के बाद में जैसलमेर के राजा ने विरोध करियो, तो राजकोप के कारण ऊपरली 2 मंजिल है। बागे उत्तरवादी वर्तमान में कितनी मंजिल है? 7 ही है। पहले कितनी मंजिल थी? 9 मंजिल थे। नथमल की हवेली सिंपल है। नथमल की हवेली को जो कार्य सौंपेड़ो, हाथी और लालू नाम के 2 भाइयों ने इसका निर्माण किया था, है ना, नथमल की हवेली। अच्छा, बिंग अलावा जैसलमेर प्रजामंडल की बात करा, देखो जैसलमेर के अंदर जगह लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक जगह मूल्य भाई बिल्कुल ही कोनी है, क्योंकि भट्टे को राजा को दमन चक्र बहुत तगड़ो। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में नहीं होगी, 1945 में घटा हुई जोधपुर में। अरे जैसलमेर को कैसे लिखते हो? देखो जैसलमेर इसको ऐसे करो, पांजो बन गयो नहीं, तो याद रखो 1945 में कहाँ? जोधपुर में। किसने किया? मीठालाल व्यास। तो जैसलमेर प्रजामंडल देखो जय पांजड़ा देवड़ा 1945 में जोधपुर में किया, ध्यान रखना, जैसलमेर नहीं किया, जोधपुर में मीठालाल व्यास ने। और एक बात और याद रखना, यहाँ का जैसलमेर का एक व्यक्ति है शिवशंकर गोपा, सागर में गोपाड़ा दही है, शिवशंकर गोपा बन के काम करो। जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय स्थापित करो।
बिंग अलावा और बहुत सारी बात है। जैसलमेर एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है, एरिया याद रखना 38,401 किलोमीटर है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। मुम्बल अठेगो लोकगीत है, मुम्बल अठेगो आरटीडीसी होटल भी है ना। मुम्बल अठेगी जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र भी है। याद रखिए बिंग अलावा सर्वाधिक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अरे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप थे बाड़मेर में, जो हवाओं के लंबवत बनते हैं, अनुदैर्घ्य हवा के समांतर बनते हैं, जैसलमेर में है। ठीक। सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में है, लेकिन सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा बनती जोधपुर में। बाघेवाला याद रखना प्राकृतिक गैस की जो भंडार मिला है बाघेवाला में। और जैसलमेर को कोई राजा सागरमल गोपा का हत्याकांड हुआ था, वो जवाहर सिंह 46 में, तो 47 में जब विलय हुआ हो रहा था, आज़ादी प्राप्ति 49 में जब विलय हुआ, तो विलय के समय भी यहाँ के राजा कौन थे? जवाहर सिंह। तो ये था जैसलमेर जिला। देखो जैसलमेर जिले के अंदर बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी है, कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं प्रयास करूँगा कि जितनी भी चीज़, जितना भी सवाल बन सके, जितने भी कंसेप्ट और फैक्ट थे, सारा एक साथ है ना इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि जैसलमेर जिले से इतनी जुड़ी बात आप अक्सर से याद कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल आपकी रेंज से बाहर होगा एग्जाम में। ठीक, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।